हरे गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गाइए गाइए प्रेम से गाइए। यशोधानंदन व्रज जन रंजन यशोधानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब साथ में गा सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि वितनोति सुहृत् सदा। गोदोलिदुसरिता कोमल गोपवेशं गोपालबालकशतेरनुगम्यमानं सायन्तने प्रतिग्रहं पशुभन्तनार्तं गच्छन्तमच्युतशिशुं प्रणतोस्मि नित्यं। तो हरे कृष्णा, हम आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता 2.69 एंड 70। तो स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे, तो आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं।
या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः। कोई शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़िए, बहुत सुंदर हैं, ध्यान से सुनिए। शब्दार्थ पढ़ना? हाँ सब पढ़िए। या जो निशा रात्रि है सर्व समस्त भूतानां जीवों की तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है संयमी आत्म संयमी व्यक्ति तस्याम जिसमें जागृति जागते हैं भूतानि सभी प्राणी सा निशा रात्रि पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। हाँ पढ़िए परपुर। बुद्धिमान मुनियों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक के हैं जो आत्मा साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर उनके प्रकार से इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक गाथों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। जय श्री भगवान। अगला 17 श्लोक भी देखेंगे। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। अब जोर से गाइए, भगवान का शब्द है, भगवान की दिव्य वाणी है, तो हम भी वो उसका दोबारा दोहराते हैं तो हमारे अंतर भी वो शुद्धिकरण आएगा। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। और कोई भक्त पढ़िए शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए, फास्ट फास्ट पढ़िए, टाइम। आपूर्यमाणम नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थिर समुद्र में आप नदियाँ प्रवेश करती है
यद्यतः जिस प्रकार तद्वं उसी प्रकार काम इच्छाएं तम यम जिसमें प्रवेश करते हैं सर्वे सभी सा वह व्यक्ति शांति आपनोति प्राप्त करता है नहीं कामी इच्छाओं की को पूरा करने का इच्छुक। अनुवाद। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करता है करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही क्या पढ़ी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम के लिए प्रभु। ये तो नहीं, अगला ठीक है, आप रेडी करिए तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगल्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाते पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आ गए प्रभु? तो फास्ट पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं। पढ़िए। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थित रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थित रहता है, न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इस इंद्रिय के लिए शरीर की मांगे बनी रहती है, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं, अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उनके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थित रहता है और इंद्रिय तृप्ति के इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थित रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोगों जो मुक्ति के सीमा तक
इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या करना? उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी है, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उनकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित संभव बंधन से मुक्त की भी कामना नहीं करता। कृष्ण भगवान के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनः सबको स्वागत। 10-20 मिनट चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो 2 श्लोका हमने पढ़ा है ना। तो अर्जुन ने प्रश्न किए थे भगवान से। क्या प्रश्न किए थे, किसी को याद है? जो लास्ट फ्राइडे के क्लास में भी हरग्रे सुभाषिनी माता जी ने बहुत सुंदर कथा की थी। क्या प्रश्न किया था अर्जुन ने, किसी को याद है? हम बहुत सारे क्लास से सुनकर आ रहे हैं। एक तो इंटरैक्टिव सेशन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं वन साइड। हाँ, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण, वो कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो आज के 2 श्लोक में भगवान स्पष्ट करके बताते हैं। तो जैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं ये स्थित प्रज्ञ है या नहीं। तो पहले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? तो जैसे आत्मज्ञान में या इंद्रिय तृप्ति में हमेशा व्यस्त या हमेशा तत्पर रहने में क्या अंतर होता है, तो उसमें बताया था। तो जैसे नॉर्मली व्यक्ति कब सोते हैं? रात को सोते हैं, है ना। स्पेशली दुबई में है, अभी इंडिया में भी आप देख सकते हैं, दुबई में है तो स्पेशली आज से वीकेंड स्टार्ट हो गया, तो बाहर आप देख सकते हैं सुबह सुबह 4 बजे तक क्या क्या धूम मचाते हैं, है ना, राइट। तो उसमें बताया है जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कब सोते हैं? हाँ, कब सोते हैं भगवान ने बताए थे 69 श्लोक में, आपने अनुवाद भी पढ़े थे। हाँ, समय पे सो जब लोग जागते हैं, बाकी लोग जागते हैं, हाँ। तभी लोग सोता है, और जब बाकी लोग सोते हैं तभी वो जागते हैं। ठीक है। तो हम दुबई में देखा जाएगा तो सब लोग तो 4 बजे तक ही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जो बाहरी जो लोग हैं ना, हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना तत्पर होते हैं, उसको आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, समझ गए। पर जो आत्म साक्षात्कार के पद में इतना श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हैं, उनको मालूम है इंद्रिय तृप्ति में हम समय स्पेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए हर सिचुएशन में इतना जागृत रहते हैं, समझ गए। तो उसका अगले श्लोक में भगवान बताते हैं क्यों हम ये इंद्रिय तृप्ति के पीछे क्यों ऐसे भागते हैं, क्यों? अच्छा है हमारे साथ। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईशावासी प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य ध्यान से सुना। तो भगवान बताते हैं अभी जो हम सत्संग में बैठे हैं, कोई ऐसे बोल सकते हैं क्या अभी भी कुछ इच्छा नहीं चलती है हमारे मन में? इतनी अनगिनत इच्छाएं हैं हमारे मन में, ऐसे आती ही रहती हैं, है ना। पर जो आत्म साक्षात्कार में उन्नत व्यक्ति वो इच्छाओं को क्या करते हैं, वो हम आज के श्लोक से समझने का प्रयास करेंगे। तो बाहरी दृष्टिकोण में या भौतिक स्तर पर आप देखा जाएगा तो दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है ये इच्छाओं को किस तरह हम, हमारी डिजायर को किस तरह हम लेकर जाएं या उसको अपनाएं हमारे जीवन में, ठीक है। स्पेशली इंडिया में देखा जाएगा तो एक विद्यार्थी हैं, उनका +2 हो गया और अगले यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करनी है, तो माँ बाप नॉर्मली क्या बताते हैं या वो क्या इच्छा रहते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस बताइए।
आप सब वो फेस करके ही आए होंगे। हाँ, डॉक्टर, और किसी ने बोले इंजीनियर। फर्स्ट प्रेफरेंस डॉक्टर, सेकंड इंजीनियर, बाकी सब फेल्योर। पर ये ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट भी हैं, आप देख सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। पर कोई डिजायर मैनेजमेंट ऐसे कला कोई सिखाते हैं क्या? पर आपको इस्कॉन टेम्पल में या हरे कृष्णा टेम्पल में ये डिजायर मैनेजमेंट का फ्री कोर्स मिल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो हम थोड़ा एक जर्नी पे जाएंगे। तो दुनिया के लोग ऐसे ही होते हैं, हम एक छोटी सी स्टोरी से समझ सकते हैं। एक इंसान था, उनका 60th बर्थडे, वो सेलिब्रेशन करने सब तैयार, सब रेडी हो गए हैं। तो कोइंसिडेंटली वो दिन उनके 40th वेडिंग एनिवर्सरी भी था। तो एक ग्रीक देवता, उन्होंने 40 साल वेडिंग एनिवर्सरी मनाना मतलब इतना ईजी नहीं है ना। तो इतना संतुष्ट जीवन बताया। ठीक है, वो देवता प्रकट हो गई और उन्होंने उनसे बताया आपको जो भी इच्छा है तो आप मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो पत्नी ने मांगा, मैंने अभी तक ये दुनिया पूरा घूम के देखा नहीं है, तो देखने की मेरी इच्छा है। तो उन्होंने बोला तथास्तु। तो उनको एक विमान दे दिया, जाओ। तो फिर पति ने सोचा तो अभी भी इंद्रिय तृप्ति 60 ही हो गए हैं। तो उन्होंने बोले मेरा उम्र या एज पत्नी के 30 साल या 30 कम हो जाए। तो फिर देवता ने बोला ठीक है तथास्तु, पत्नी का उम्र 90 हो जाए, ऐसे आशीर्वाद दिया। तो फिर पति ऐसे सिर पे हाथ रखे। तो फिर उन्होंने पूछा नहीं मैंने ऐसा नहीं डिसाइड किए थे, मेरी इच्छा ये नहीं था। अभी पत्नी का एज 60 है, उनके 30 कम हो जाएंगे तो कितना 30 और इंद्रिय तृप्ति करें। पर देवता बोलते हैं वो भी मैंने ही दिया, आपने इच्छा किया पत्नी का आधा नया 30 कम, तो उनको मैंने 90 कर दिया, सही है ना। तो कई इच्छाएं ऐसे होती हैं यूजलेस, ऐसे नहीं, बहुत सारी इच्छाएं। एक सुंदर एग्जाम्पल है श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। एक बार आपने इंडिया में देखा होगा मौसी, तो जैसे बर्तन पे पानी रखकर बैलेंस करके लेकर जाते हैं, एक के ऊपर एक, ऐसा है ना। तो एक बार एक स्त्री ऐसी जा रही थी, तो जाते समय इतना धूप भी था, 12 बजे का समय था, पर अचानक कुछ स्लिप होकर वो गिर गई। तो उन्होंने गिरते समय ऐसे पुकारा कृष्णा, बोलिए कृष्णा, आवाज नहीं आ रहे कृष्णा। तो उन्होंने इतना तीव्रता से पुकारा, कृष्णा असली में प्रकट हो गए। और कृष्ण ने पूछा क्या चाहिए आपको, क्या इच्छा है, बोलिए। तो उन्होंने हाथ दिया, भगवान ने हाथ पकड़ के उनको उठाया और उन्होंने, भगवान ने दोबारा पूछा क्या इच्छा है बताइए। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे पानी लेकर आ रहा था, 2-4 था, एक के ऊपर सब गिर गया और मटका भी था, मिट्टी का था, सब फूट गया, टूट गया, तो वो पुनः उठा के मेरे सिर पे रख दीजिए। तो भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु। तो विथिन सेकेंड ऐसा ही ऊपर आ गए, वो स्त्री दोबारा पैदल जा रही हैं। थोड़े आगे पहुंची तो उन्होंने याद किया अरे मैंने क्या गलती किया, साक्षात भगवान खुद प्रकट हुए थे, मैं क्या क्या उनसे मांग सकते थे, मैं इच्छा क्या क्या उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। पर उन्होंने क्या किया, दोबारा वो भार मेरे ऊपर ही रख दो। हमारे जीवन में भी ऐसी होती है ना, ऐसे कई यूजलेस हैं और कई ऐसी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं एक के बढ़कर, वो भी एक श्रील प्रभुपाद जी के ही चरित्र में हम देख सकते हैं। एक अच्छा सा फैक्ट्री चलाने वाला प्रभुपाद जी के समक्ष आ गए और वो प्रभुपाद जी को नमस्कार किए और वो बता रहे हैं मेरे को बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारा लक्ष्मी भी हैं, सब कुछ हैं, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हाँ, एक श्लोका कोट करते हैं 16.11 श्रील प्रभुपाद जी, चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। तो उसमें आता है ऐसे हम एक के पीछे ऐसे हम बढ़ाते हैं तो
लास्ट एंग्जाइटी ही हमारा एंड रिजल्ट होते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। तो फिर वो बोलते हैं इसमें से बाहर आने के लिए मैं क्या करूं? तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ठीक है आपकी जितनी भी लक्ष्मी है सब कुछ है वो सब मेरे को दे दूँ, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे, मैं भी प्रसन्न होऊंगा, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो तुरंत उन्होंने क्या बोला होगा कोई बताएंगे? वो बता दें प्रभुपाद मैं कल आऊँगा। तो भक्त भी प्रभुपाद जी भी बहुत चतुर थे, शिष्यों से बताया उनका नंबर अभी ले लो हम उनको ऐसे किनको किनको अनुभव है, एक बार कोई भक्त से मुलाकात होती है तो नंबर ले लेते हैं तो फिर उनको तो ऐसे ही होते हैं हमारी इच्छाएं भी है ना। तो हम ऐसे एक के ऊपर ऐसे इच्छा रखते हैं। पर भगवान इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमने तो कई स्टोरी से चर्चा किया। तो ये इच्छाएं कई प्रकार की होती हैं। एक इच्छा होती है भगवान बताते हैं तो जैसे उसको वो इच्छा करने से हमारे जीवन में कुछ सुख या संतोष कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, ऐसे इच्छाओं को आप त्याग कर दो। वो उसके ऊपर चर्चा करके या वो पाने के प्रयास करके आपको खुद मालूम है कुछ हमारे जीवन में कुछ खुशी या संतुष्टि कुछ मिलने वाला है ही नहीं, बर्बाद चीज़ है। तो ऐसे इच्छाओं को आप त्याग कर दो। और सेकंड कैटेगरी आती हैं, कई इच्छाएं ऐसी होती हैं हम चाहते हैं तो उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? उसको हम कन्वर्ट या डाइवर्ट कर सकते हैं। प्रसाद भगवान को हाँ, खाने की इच्छा है तो हम रोक नहीं सकते हैं, पर भगवान को भोग लगा के तो हमको चैनलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। और कोई? गाना तो वाह, गाना तो है ना, फिल्मी सॉन्ग हम सुनकर इतना कहना प्यार है, प्यार क्या है सबको मालूम है। पर हम वही अभी रोनी प्रभु ने इतना सुंदर कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऋतिक रोशन का फिल्म तो आपने देखा होगा, कहना प्यार है, पर अभी देख जाएगा तो इतना बोर लगता है ना। पर हरे कृष्णा महामंत्र आपने कितने बार सुने होंगे, कीर्तन कितने बार किए होंगे, पर अभी भी करेंगे तो पहले बार आपने जो कीर्तन करते समय जितना आनंद था वही आनंद अभी भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं। और तीसरी इच्छाएं हैं, वो स्पिरिचुअल इच्छाएं होती हैं, कई इच्छाएं, पर उसमें थोड़ा कंटामिनेशन भी होता है। इसके लिए भी भागवतम में एक सुंदर एग्जाम्पल है, कोई बता सकते हैं? स्पिरिचुअल इच्छा है पर उसमें थोड़ा कंटामिनेशन भी है। कंटामिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? दूषित। वाह, कर्मकांड नहीं, श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर एग्जाम्पल मिलता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज के चरित्र में भी हम डिटेल्स नहीं जाएंगे, टाइम बस 10 मिनट है या। तो ध्रुव महाराज के चरित्र में भी आप देख सकते हैं, सुनीति माँ उनको क्या बताती हैं, आप भगवान के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ। पर उनकी इच्छा क्या दी? मैं ब्रह्मा जी से भी ऊपर पद प्राप्त करे, नहीं तो भगवान के गोद में बैठने जैसा, राइट। तो फिर तपस्या करते हैं तो किनसे मुलाकात होती है? नारद मुनि से ना, नारद मुनि से मुलाकात होती है और शिक्षा प्रदान करते हैं और तपस्या करते हैं। 6 महीने में भगवान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वान् प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं काचन विचिन्वन्नपि दिव्यरत्नं स्वामिन् कृतार्थोऽस्ति वरं न याचेत्। ध्रुव महाराज बताते हैं भगवान का, उन्होंने किसके लिए तपस्या किया था?
स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम, स्थानाभिलाषी के लिए तपस्या किया था और क्या मिला? देव मुनि ऋषि ऐसे इतना तपस्या करने के बाद भी उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान का साक्षात दर्शन नहीं मिलता। पर ध्रुव महाराज को मिला। तो ध्रुव महाराज बताते हैं मैंने अभी दिव्य रत्न का दर्शन किया, आपकी प्राप्ति हो गई, तो मेरी इच्छा किसके तुलना करते हैं? काचन। हाँ, काचन मतलब जो टुकड़े हुए ग्लास पीस। अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्ति वरम न याचेत, कृपा करके मेरे को कुछ वरा मांगने की इच्छा। मैं सब उसमें से बाहर आ गया आपके दिव्य दर्शन से। ठीक है, तो हम थर्ड देख लिया और लास्ट आता है सिंसियर स्पिरिचुअल डिजायर्स। इसके लिए कोई एग्जाम्पल बताएंगे? सिंसियर। प्रहलाद महाराज। ठीक है, हमारे जीवन में हमारे किसने बताएं? श्रील प्रभुपाद जी, है ना। श्रील प्रभुपाद जी के चरित्र देखा जाएंगे तो उनकी गुरु की वचन को साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने कितने साल में पाश्चात्य देश ट्रैवल किए? 17 एज में, है ना। कितने प्रयास सहन करने के बाद भी उनका गुरु के प्रति और नाम के प्रति इतना श्रद्धा था। भगवान श्रील प्रभुपाद जी अपनी कविता में बताते हैं मेरे में भक्ति नहीं है, भक्ति वेदांत वो भी नहीं है, पर नाम पर खूब विश्वास है। वो खूब विश्वास के कारण उन्होंने आज इस्कॉन जैसे एक बड़ा संस्था दुनिया के सब लोगों को छत्रछाया देते हुए ऐसे बना लिया, है ना। तो फिर भगवान बताते हैं ऐसी इच्छा हमारे अंदर भी छोटी छोटी इच्छा होती है ना। भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाएं, श्रीनाथ जी मंदिर, या भगवान के लिए जैसे प्रभु ने बताया भोग बनाएं और माला बनाएं, जो भी है। तो ऐसी इच्छाओं को हमको बढ़ानी चाहिए, एक्सपैंड करनी चाहिए। तो हम किस तरह ऐसी इच्छाओं को एक्सपैंड करें, बढ़ाएं कैसे? भक्तों का संग। वाह, धन्यवाद। और बहुत सुंदर बताया, भक्तों का संग। भक्तों का संग में सत्संग सब आ गया। एक साधुओं का संग, भक्तों का संग। दूसरा बताते हैं कमिटमेंट या कई प्रतिज्ञा। इसलिए भी हमको 4 नियम, यम नियम का पालन करना है ऐसे बोला गया है। और मिनिमम 16 माला जप। क्यों? कई बार हमारे अंतर भी कितने भक्तों को ऐसे एक्सपीरियंस हुआ होगा, कई दिन हमारे अंतर इतना भक्ति जागृत करते हैं, सुबह सुबह 4 बजे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं है, 4 बजे उठते हैं, 16 माला जप भी करते हैं और आरती भी अटेंड करते हैं, श्रीनाथ जी मंदिर भी जाते हैं। उस दिन इतना बढ़िया होता है, पर उसके बाद मालूम नहीं क्या हो गया, बीच बीच में डाउन भी होता है ना। ऐसे कितने भक्तों का अनुभव है? तो बाकी सब भक्त सीधा वैकुंठ से आते होंगे। हाँ, तो इसलिए हमको कमिटमेंट या जो यम नियम पालन करनी चाहिए। ऐसे पालन करने से कई जो वीक दिन आता है ना, तो उसमें हम निष्ठा से, क्योंकि हमने कमिट किए हैं, प्रण लिए हैं, वो करना भी पड़ेगा, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमको उत्साह आएगा। और तीसरा भगवान बताते हैं प्रार्थना। एक चीज हम भूल जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कुंती महारानी का एक सुंदर प्रार्थना है 1.8.42। त्वयि में अनन्य विषयात् मतिर मतुपते असकृत रतिम उद्वघतात् अद्धा गंगे वगम उधन्वतो। प्रभु ने दिखाया उधन्वती।
तो उसमें बताते हैं, एक बार ट्रांसलेशन दिखाइए प्रभु, बहुत सुंदर हैं, कोई ट्रांसलेशन जल्दी पढ़िए, कोई जल्दी पढ़िए, ट्रांसलेशन दिख रहे हैं ना? हाँ पढ़िए प्लीज। Translation by Srila Prabhupada. O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attractions be constantly drawn unto you without being delivered to anyone else. धन्यवाद प्रभु। तो कितने भक्तों ने गंगा का प्रवाह देखे हैं, है ना? कैसा है गंगा का प्रवाह? जो रास्ता में कुछ आते हैं तो गंगा डर जाती है क्या? नहीं, उसको भी लेकर जाती है ना? तो उसी तरह कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं, मेरी भी रति आपकी भक्ति करने में किस तरह गंगा सब लेकर जाती हैं, मेरे भी सब इच्छाओं को आपके चरणों पर लेके जाने जैसी होनी चाहिए। तो प्रयास। और श्रील प्रभुपाद जी भी खुद प्रार्थना करते थे, स्पेशली कुलशेखर आलवार की प्रार्थनाएं उनको बहुत पसंद थे। एक प्रयास है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्वैतमे विशतु मानसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवाद पित्त कंथावरोधन कुतो स्मरणौ कुतस्ते। वो कुलशेखर आलवार भगवान से प्रार्थना करते हैं, अभी हमको बहुत तंदुरुस्त हैं, हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुलशेखर आलवार प्रार्थना करते हैं, यही समय पर ही आप मेरे को वापस लेकर जाइए, क्योंकि अभी मेरे को गारंटी है मैं आपका नाम जप कर सकता हूँ, पर जैसे बूढ़ा होकर जन्म मृत्यु जरा के समय पर कफवाद पित्त, किसी को गारंटी है क्या भगवान का नाम हमारे जिह्वा से निकलेगा? तो श्री प्रभुपाद जैसे प्रार्थना करते हैं। और भी एक प्रार्थना है मद्भक्त करके, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य करके, पर हमारे पास टाइम नहीं है, तो लास्ट आता है सेवन, सर्विस। तो सर्विस से तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना? तो ये सर्विस करने से क्या फायदा है? सेवनम। तो भक्ति का परिभाषा भी भगवान क्या श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति का परिभाषा, वो ठीक है, भक्ति हाउ ट्रांसलेट श्रील प्रभुपाद भक्ति का? हाँ, डिवोशनल सर्विस, उसके साथ और एक वर्ड है डिवोशनल सर्विस, यू आर राइट। किस? हाँ, लविंग डिवोशनल, प्रेम पूर्वक सेवन। तो ये सेवन करने से क्या फायदा है प्रभु? पिक्चर दिखाएंगे, ये देख लो, सेवन। तो इस्कॉन में ये सेवन के लिए इतना महत्व दिया जाता है। तो अभी ये भक्त क्या कर रहे हैं? तो उनके भक्त, उनके फेस कैसा है? अरे मेरे सीनियर ने बताया फिर करना, ऐसा करके वो कर रहे हैं क्या? इतना प्यार से कर रहे हैं। तो ये करने से क्या फायदा है प्रभु? 2 मिनट्स। क्या फायदा है? भगवान सेवन करने से क्या फायदा है? श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा, नाम जप में रुचि और कोई बताइए। अटूट विश्वास आ जाए। श्रील प्रभुपाद जी के साथ एक सुंदर एग्जाम्पल है, वो हम बोलकर कथा को विराम देंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी फ्लाइट से उतरकर आ रहे थे, तो आते समय नॉर्मली हमारे महाराज, गुरु महाराज या सन्यासी लोग आते हैं तो भक्त है तो नॉर्मली क्या करेगा? दंडवत नमस्कार करेगा, राइट? पर एयरपोर्ट में हैं तो सब भक्तों ने नमस्कार किया, पर जितने भी बाकी थे उन्होंने भी नमस्कार किया। तो प्रभुपाद जी के साथ अन्य शिष्य थे, वो ऐसे हाथ सिर पर हाथ रखे ऐसे आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्या हो गया? भक्त तो नमस्कार करते ठीक है क्योंकि अपने गुरु हैं,
नहीं तो साधु हैं, राइट। पर दूसरे भी सब नमस्कार किए, ऐसा नहीं दंडवत नमस्कार किए। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, शिष्य से, उन्होंने क्यों दंडवत नमस्कार किए, बोल सकते हैं क्या? तो फिर हाँ, भक्त लोग को देखे हो संघ का प्रभाव श्रील प्रभुपाद जी ने बोले क्योंकि मेरे अंतर एक भी सेक्स डिजायर नहीं है, समझ गए? तो फिर हमको या वो भक्त को तृप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी की सिंपलिसिटी, सरलता से, क्योंकि इसके लिए मेरे पास समय है ही नहीं। 24/7 क्या करते हैं? हरे कृष्णा या भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे सेवा में लगा देने से हमारे पास दूसरा कुछ इच्छा है क्या? इच्छा तो आनी चाहिए ना। तो जो भी है तो हम 24/7 भगवान की सेवा में बिजी है तो इच्छा है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाएगा। तो इसलिए हमको श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं, सेवा करने का इतना अवसर है ना। तो सेवा से ही तो 4 चीज़ क्या बताए? भक्तों का संग, और ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करनी चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त का संग करने से हमारे अंतर भी वो प्रभाव आए। तो नॉर्मली जैसे परम पूज्य केशव, स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज बताते हैं, भक्त मतलब वामन देव के जैसे हैं। वामन देव ने भी क्या किया था? बलि महाराज से छल किए थे, है ना। 3 पद भूमि मांगी दी, पर क्या हो गया? सब। उसी तरह भक्त भी इतना चतुर होते हैं, तो जैसे पहले मुलाकात में बताते क्या, आप शिव की आराधना भी कर रहे हैं तो करिए, कोई बात नहीं, उसमें आप हरे कृष्णा महामंत्र को भी जुड़ा दो, ऐड कर दो, फिर आप सबको मालूम है क्या होता है ना। तो इससे इसी तरह हमको भी सेवन जब भी मिलता है तो उसको अपनाना चाहिए, लेना चाहिए। कैसे? इसी तरह संतुष्टि से। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कुछ प्रश्न है तो